प्लेन फैब्रिक है लेकिन गले का डिज़ाइन थोड़ा हट के चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप बहुत ही अलग और यूनिक नेक डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को देखने के लिए आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को मैं कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और उसके बाद मैं 1 इंच में 1 कम की मार्किंग करूंगी। इस तरफ ऊपर से मैंने 0.9 की मार्किंग की है, यानी 1 इंच में 1 कम। और नीचे की तरफ मैं तकरीबन लंबाई लूंगी 9.5 इंच। आप चाहें लंबाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। नीचे की तरफ भी मैं 0.9 की यानी 1 इंच में 1 कम की मार्किंग लूंगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए 0.9 की हमने मार्किंग कर ली है। और नीचे की तरफ कुछ इस तरह से मैं हल्के हाथ से राउंड शेप बना दूंगी। पहले मैं हल्के हाथ से बनाऊंगी, अगर मुझे लगे कि राउंड शेप सही है तो फिर मैं उसे डार्क कर दूंगी। फिर इसी के बराबर मैं आधे इंच पर निशान लगाऊंगी, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। देखिए बिल्कुल राउंड शेप में मैंने इसके हिसाब से आधे इंच पर निशान लगाया है और उसके बाद मैं इस तरह से गोलाई कर दूंगी। ये देखिए, फिर ऊपर से भी मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं लेसेस और पर्ल का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं जॉइंट लेस लूँगी जो कि तकरीबन मेरी आधी इंच की है और जो एजेस हैं मैं उनके बराबर से नहीं नापूंगी, मैं एजेस के बराबर ही रखकर मैं देखूँगी कि हमारी जॉइंट लेस कितनी है। तो ये आधी इंच की है तो यहाँ पर भी मैं आधे इंच की मार्किंग करूँगी। अगर आपकी जॉइंट लेस आधे इंच से कम है तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखिए मैंने इस तरह से आधे इंच का निशान लगा लिया है। अब मैं इससे राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह से मैं राउंड शेप हल्के हाथ से दूंगी, उसके बाद मैं डार्क कर दूंगी। मैं यहाँ पर दोबारा से सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ये वाला स्पेस जॉइंट लेस का है। अब इसके बराबर मैं दोबारा से आधी इंच की मार्किंग लूंगी। मैं दोबारा से आधी इंच की मार्किंग करूंगी। ये देखिए इस तरह से नीचे तक आधे इंच की मैं निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद मैं इसको भी बिल्कुल पहले वाले की तरह राउंड में गोलाई कर दूंगी। अगर आपका पहला वाला राउंड बिल्कुल परफेक्ट शेप में होगा तो उस हिसाब से ही आपकी सभी गोलाइयाँ अच्छी शेप में बनेंगी। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। पहले मैं बाहर की तरफ इस तरह से बाहर वाले निशान को मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी। जिस तरह मैंने बाहर कटिंग की है इसी तरह मैं अंदर की तरफ भी कटिंग कर दूंगी। जितने भी हमने लाइंस को ड्रॉ किया है उन सभी लाइंस को एक एक करके मैं बहुत ही आराम से कट करूंगी। और कटिंग करते वक्त सीज़र का जो आगे वाला हिस्सा है, पॉइंट वाला हिस्सा है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगी राउंड शेप के लिए। तो ये टिप्स आपको हर कोई नहीं बताता है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए मैंने इन तीनों को एक एक करके यहाँ पर सेट किया है। जो आपको यहाँ जिस तरह से मैंने यहाँ पर सेटिंग की है इसी तरह मैं इसको आयरन कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसे आयरन किया है। तो अब इनके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे वो मैं निकाल दूंगी। मैंने एक्स्ट्रा पार्ट्स को भी इसीलिए आयरन किया है ताकि हमारी मेजरमेंट आगे पीछे ना हो। ये देखिए बहुत ही आराम से हमारा ये डिज़ाइन आयरन हो गया है। अब इसके बाद इसके बराबर मैं आधे इंच पर गैप छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर मैं लेसेस का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यूएचयू की मदद से इनके सभी एक्स्ट्रा पार्ट्स, सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी और फिर बीच में मैं इस तरह से कुछ कटिंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको भी बीच में से कट कर दिया है। अब जिस तरफ भी राउंड शेप है उस तरफ मैं इस तरह से नोचेस लगा लूँगी और फिर यहाँ पर मैं यूएचयू के इस्तेमाल से इन सभी
एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए। इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूंगी। पेस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से इस काम को करना होता है। एक हिस्से को हमने यूएचयू के साथ पेस्ट कर लिया। अब इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं जॉइंट लेस को अच्छे से मेजर करूँगी और जितनी भी जॉइंट लेस की हमें ज़रूरत है उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और जहाँ पर भी राउंड शेप आपको दिख रहा है उस तरफ मैं नोचिस लगा लूँगी, ताकि हमें गोलाई में पेस्ट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत पेश ना आए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं थोड़े थोड़े फासले पर इन सभी को मैं कट लगा रही हूँ। मैंने इन सब की कटिंग कर ली है। नोचिस का काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर यूएचयू ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से मैं जॉइंट लेस को बहुत ही आराम से पेस्ट करूँगी। ये देखिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि गोलाई में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर आप कट लगा लें। और इस तरह से इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा लेसेस होंगी उनको मैं कट कर दूँगी। अब इसी तरीके के साथ मैं दूसरे पार्ट को भी जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर दूँगी। पहले मैं इनको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ पेस्ट करूँगी ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो आगे पीछे ना हो। और फिर उसके बाद मैं एक तरफ यूएचयू का इस्तेमाल करूँगी और लेस को इसके साथ मैं फ़िक्स कर दूँगी। फिर इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं यही काम करूँगी और यूएचयू के इस्तेमाल से मैं दोनों तरफ जॉइंट लेस को पेस्ट कर दूँगी। अब बाहर की तरफ भी मुझे लेस को अटैच करना है, तो उसके लिए मैं पहले मेजर करूँगी हमें कितनी लेस चाहिए। इससे थोड़ा ज़्यादा मैं रखूँगी ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मैं सभी तरफ इस लेस को भी बहुत अच्छे से पेस्ट कर दूँगी, बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। अब ये गोलाई, अब जहाँ पर भी ये राउंड शेप आ रहा है मैं इस तरह से नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए, हल्के हल्के मैं सभी लेस के फासले पर नोचिस लगा लिया है। अब इस तरह मैं इसको फिक्स करके पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस काम को करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड और लेसेस होंगे उनको मैं कट कर दूँगी। और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके के साथ हमारा ये डिज़ाइन बना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसे बनाया है। अब इसके बाद जो जॉइंट लेस वाली जो साइड है उस तरफ मैं इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से मैं इसे एक तरफ से स्टिच कर दूँगी। फिर जॉइंट लेस के दूसरे हिस्से को भी मैं इसी तरह बहुत ही आराम से और बहुत ही सफाई के साथ मैं इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद अब मुझे अंदर की तरफ भी कटिंग करनी है, तो बुकरम के बराबर मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे अंदर वाली साइड पर भी इस फैब्रिक को पेस्ट करना है। और नोचिस लगाने के बाद मैं यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यूएचयू के इस्तेमाल के साथ पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पर यूएचयू का इस्तेमाल अच्छे से पेस्ट करने के बाद मैं एक बार और इसको आयरन कर दूँगी। और ये देखिए, आयरन करने के बाद कितनी खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनकी मैं कटिंग कर दूँगी। अब कुछ इस तरह से मैं अपने डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और जो आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही है उसके बराबर, जैसे मैंने 0.9 का गैप छोड़ा था, इसी तरह यहाँ पर भी गैप छोड़कर बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर दूँगी। पहले मैं अंदर की तरफ इसको स्टिच करूँगी। अंदर की तरफ स्टिच करने के बाद जो बाहर लेस वाली साइड है उसको भी मैं इसी तरह स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, बाहर वाली साइड को भी मैंने
स्टिच कर दिया है। हमारा ये डिज़ाइन बनने ही वाला है। ये मैंने नेक पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है और क्रेज़ लाइन बनाने के बाद मैं इसे बीच से स्टिच कर दूंगी। मेरे पास सेम फैब्रिक नहीं था तो इसीलिए मैं इसे अलग फैब्रिक पर मैंने फ्यूजिंग को चिपकाया है, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही फोल्ड होगा। और बुकरम के किनारे कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और कम्युनिटी पर मैं तो डेली पोस्ट डालती ही रहती हूँ, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह की और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए, कटिंग और नोचिस मैंने लगा लिए हैं। अब मैं कुछ इस तरह से इसे पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूंगी ताकि हमारी नेक डिज़ाइन की शेप अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, मैं कितने आराम से टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने टॉप की सिलाई लगा ली है। अब जो बीच में आपको स्पेस नज़र आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर सेम फैब्रिक का बटन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पर्ल का इस्तेमाल करूँगी। वाइट लेसेस के साथ वाइट पर्ल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस डिज़ाइन को रेडी किया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।